बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जनवरी 2024 और बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात, ईरानी सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की है। अल अखबारिया और एस पी ए के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर और ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। एक हफ्ते में 58 लाख अफराद ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 58,32,384 अफराद ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने तमाम ज़ायरीन की सहूलतें जो हैं उनको फ़राहम करने का इंतज़ाम कर रखा है। अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि 5,50,911 लोगों ने इस्लाम पेश किया, जबकि 1,30,401 मर्द और 1,15,551 ख़वातीन ने रोज़ा अतहर में नमाज अदा की है। 12,110 अफराद ने मजदूरों और बूढ़े लोगों को पेश की जाने वाली सहूलियात से फ़ायदा उठाया। अदाद-ओ-शुमार में ये भी कहा गया कि 1,48,858 लोगों को मस्जिद नबवी में जो रहनुमाई है वो भी फ़राहम की गई है। दुनिया के 82% मेहनत कश सऊदी अरब को तरजीह देते हैं। बैनुल अक़वामी इदारे के सर्वे से मालूम हुआ कि दुनिया के 82% मेहनत कश यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज़ को तरजीह देते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सर्वे रिक्रूटमेंट कंपनी लिंक्डइन ने किया, जिसमें 16,300 मेहनत कशों से राय ली गई। सर्वे में कहा गया कि राय देने वालों में 46% ने सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज़ की इकानमी को पसंद किया। 35% का ख्याल है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, जबकि 35% का ख्याल है कि यहाँ रहकर वो अपने काम में मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। सऊदी अरब और यूएई में रहने वाले जो 62% मेहनत कश हैं वो बेहतर मुलाजमत की तलाश में हैं। वस्ती और मशरकी इलाकों में बारिश और मक्का और मदीना में धुंध। मक्का जो है महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जुमेरात को मुल्क के वस्ती और मशरकी इलाकों में बारिश की तवक्को रही, जबकि मदीना मुनव्वरा में धुंध छाई रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा शहर में फजर के वक्त धुंध रही, जबकि अलमहाद, हनाकिया और वादी फरा में रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक धुंध छाई रही। इसी तरह की कैफियत मक्का रीजन में ताइफ, अल्तम और अमसियान में भी होगी, जहाँ शदीद धुंध के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर तक रह सकेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि बहर अहमर के साहली इलाकों में दिन में वक़्त जो है मौसम मोतदल होगा, रात के वक़्त सर्दी माइल होगा। सऊदी अरब के मशरक़ी और वस्ती इलाके बरालूद होंगे, जबकि दरमियाने दर्जे की बारिश की भी तवक्को है। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि रियाद के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। शुमाली इलाकों में रात के वक़्त शदीद सर्दी होगी, जबकि मशरक़ी और वस्ती इलाकों में भी सर्दी होगी। रश वाले मकामात पर मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में सेहत आमा के इदारे वकाया ने कहा कि तमाम लोग पुरहजूम मकामात पर मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। आजल वेबसाइट के मुताबिक वकाया ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा, रश वाले मकामात पर मास्क के इस्तेमाल से न सिर्फ आप खुद बीमारी से महफूज रहेंगे, बल्कि दीगर लोग भी तनफ़ुस के मर्ज़ से बचेंगे। याद रहे कि 2019 के दौरान कोरोना वबा फैलने पर आलमी सेहत इदारों की तरफ से रश वाली मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया गया था। इससे पहले सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा था कि डेवलप कोरोना वैक्सीन के लिए तरजीही बुनियाद पर लोगों की दर्जाबंदी की गई है। वज़ारत सेहत की दर्जाबंदी के मुताबिक हामला ख़वातीन, 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द ख़वातीन, मेडिकल इदारों में काम करने वाला वो अमला जिनका ताल्लुक बराह रास्त मरीज़ों से रहता है। ओमानी उमरा ज़ायरीन की इंश्योरेंस फ़ीस हैं उसमें कमी और वीज़ा 1 साल के लिए होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और उम्रे के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों के रास्ते ओमानी ज़ायरीन को साल भर में सऊदी अरब में दाखिले की सहूलत दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि ओमान से आने वाले ज़ायरीन नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा और रियादुल जन्नह का परमिट हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन को नुस्ख ऐप के ज़रिए वीज़े के इजरा और वीज़े में 1 साल की तौसीक़ की सहूलत दी है। उम्रा ज़ायरीन 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 90 दिन के लिए एक वीज़े पर कई बार आ सकेंगे। वज़ारत हज ने ओमानी ज़ायरीन के लिए मुकम्मल इंश्योरेंस की कीमत 87.4 रियाल से कम करके 64.8 रियाल कर दी है। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि ओमानी शहरी हर तरह के वीज़े पर नुस्ख ऐप के ज़रिए उम्रा परमिट जारी करा सकेंगे।
बाहा में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से टकरा गया, वीडियो वायरल होगी। सऊदी अरब के इलाके बाहा में एक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से टकरा गया। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अरेबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहा में एक सिग्नल पर एक गाड़ी को अचानक पीछे ट्रॉलर ने पहले टक्कर मारी और घसीटता हुआ दूर तक ले गया। आखिर में गाड़ी तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए मुखालिफ सिमत में एक दुकान से टकरा गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर वजाहती बयान में कहा कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बाहर ट्रैफिक हुकाम ने हादसे का नोटिस लिया है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने पर हादसा जो है वो पेश आया। ज़रूरी कानूनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। तवील मुद्दत तक हौथियों के हमले से तेल की रसद मुतासिर होगी। अरामको सऊदी अरामको के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अमीन अल नासर ने कहा कि आलमी तेल मंडी जो है बहर अहमर में मुख्तसर मुद्दती खलल से निमट लेंगी। ताहम हौथियों की जानब से तवील मुद्दत तक मुसलसल हमलों से तेल की रसद मुतासिर होगी, क्योंकि ऑयल टैंकर को मंजिल तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र करना पड़ेगा। अखबार 24 के मुताबिक डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेल की मंडी में रसद की कमी का मसला पेश आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान सार्फिन 400 मिलियन बैरल तेल ज़खायर इस्तेमाल कर चुके हैं। बढ़ती हुई तलब पूरी करने के लिए इजाफी रसद के सिलसिले में ओपेक ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अरामको के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि अरामको की तेल तनसीबात पर दोबारा कोई हमला नहीं हुआ। 2024 के दौरान तेल की आलमी तलब में रोज़ाना 1.5 मिलियन बैरल इजाफे की तवक्को जाहिर की है और कहा है कि रोज़ाना 104 मिलियन बैरल तेल मार्केट को दरकार होगा। सऊदी अरब में खरूज ओदा जो है उस पर जाकर वापस न आने वालों पर जो 3 साल की पाबंदी उसका खात्मा हो गया। सऊदी अरब में खरूज ओदा पर सफ़र करने वाले कारकुनान की 3 साल जो उससे पहले वाली वापसी पर जो पाबंदी है उसको उठा लिया है। वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर जो किसी भी दूसरे वीज़े पर दोबारा वापस आ सकते हैं। एक कारी की जानब से सवाल में पूछा गया कि मैं स्काका अल-जौफ में रहता हूँ। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था जिसे बनवा लिया है। सवाल ये है कि पासपोर्ट को जब वज़ाहत में अपडेट कराना होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा या छुट्टी जाते वक़्त एयरपोर्ट पर हो जाएगा? जवाब ज़रूर दें। आप जो है आपने नए पासपोर्ट के हवाले से जो दरियाफ़्त किया है, आपने नया पासपोर्ट बनवाया है, आप उसे महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में अपडेट करवाएँ। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जब भी पासपोर्ट नया बनवाया जाता है, उसकी तजदीद जो है वो कराई जाती है, तो उसे जो है नकल मालूमात जो है वो ज़रूरी होती है। नकल मालूमात आपके कफ़ील या आपकी जो कंपनी है उसके अबशर अकाउंट के ज़रिए की जाती है। गजा में जंगबंदी की कोशिश और मुतासरीन के लिए सऊदी इमदाद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब ने कहा कि गजा पर इसराइली हमले बंद कराने की कोशिश और इसराइली बमबारी से मुतासरा फ़लस्तीनियों के मसाइब कम करने के लिए इमदाद फ्राहम की जा रही है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल समेत बैन अवी तनजीमों के प्लेटफॉर्म से गजा पर इसराइली जारहियत बंद कराने के लिए सियासी मिशन की क़यादत कर रहा है। सऊदी अरब ने रियाद में इस्लामी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके इसराइली जारहियत बंद कराने, गजा की नाकाबंदी ख़त्म कराने और गजा मुतासरीन के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त के हवाले से करारदादें मंजूर कराई हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।